नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए किया चुनाव प्रभारी के नामों का ऐलान। मथुरा में कांग्रेस का सीएम योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और हमीरपुर में भारतीय किसान संघ का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। कन्नौज में फिल्म के शीर्षक के खिलाफ लोगों की नाराजगी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां मोदी कैबिनेट ने आज रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट में आज रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ा गया है। मसूर, सरसों के लिए की गई 400 रुपए की बढ़ोतरी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी कैबिनेट ने आज रबी फसलों के लिए एमएसपी को बढ़ा दिया है और कैबिनेट ने मसूर, सरसों में 400 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 35 रुपए की एमएसपी की बढ़ोतरी की है। वहीं गेहूं के लिए 40 रुपए प्रति कुंतल और चने के लिए 130 रुपए प्रति कुंतल की दर से एमएसपी बढ़ाया गया है। मोदी कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी भी दी है। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबित मलिक ने केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई एमएसपी किसान के लिए काफी नहीं है बताया है, और सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देती, ये सवाल भी उठाए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने जिस तरह से एमएसपी पर बढ़ोतरी की है और इसको लेकर किसानों के लिए एक अच्छी कदम बताया है, लेकिन वहीं किसान नेता इसको लेकर खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये काफी नहीं है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के काबिल है। है अन्य चीजों के अपेक्षा ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जहां डीजल, पेट्रोल, खाद और बिजली और तमाम वस्तुओं की महंगाई आज आसमान पर है, वहीं किसान की फसलों पर गेहूं पर 40 पैसे बढ़ाकर आप किसान की आय कैसे दुगनी कर देंगे। आपने वादा किया था कि 2022 तक हम किसान की आय दुगनी करेंगे। ये 40 पैसे, 1 रुपया 30 पैसे, 4 रुपये क्विंटल ऐसे बढ़ाकर 5 रुपये अभी आपने गन्ने पर बढ़ाए थे क्विंटल पे, जो 5 पैसे प्रति किलो होता है। कैसे किसान की आय बढ़ेगी? आपके पास कोई फार्मूला हो तो किसान की आय बढ़ाने का काम करें। और अगली खबर भी लखनऊ से आ रही है, जहां बीजेपी ने आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया है। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में बनाए गए हैं चुनाव प्रभारी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और सह प्रभारी की जिम्मेदारी सरोज पांडे को दी गई है। लखनऊ से हम आपको खबर बता रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, मणिपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गोवा में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पंजाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये प्रभारियों की नियुक्ति बीजेपी ने की है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर यह जिम्मेदारी दी गई है।
अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये ऐलान किया गया है बीजेपी की ओर से। आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी का ऐलान किया गया है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक, जो आज ये ऐलान किया गया है, इसके बाद किस तरह की हलचल देखी जा रही है? जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को वापस लाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान की घोषणा की गई। अन्य छोटे बड़े प्रभारियों की भी घोषणा की गई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भाजपा के एक बड़े नेता हैं, पेट्रोलियम मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश की। निश्चित ही उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य सरीखे नेताओं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाकर बीजेपी यह संदेश दे रही है कि हम लगातार पढ़े लिखे लोगों का विश्वास कर रहे हैं और शिक्षित लोगों को चुनाव प्रभारी बना रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए अभिषेक। और जिस तरह से बीजेपी ने यूपी और तमाम 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा प्रभारियों का नाम का ऐलान किया गया है, उसको देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर बीजेपी किस तरह से सक्रिय नजर आ रही है। और बिजनौर से खबर बता दें आपको, जहां तालाब में फिसलकर युवक की मौत हुई है। पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। तालाब में फिसलकर एक युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना कोतवाली के बिसोई का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की तालाब में फिसलकर मौत हुई है। इस दर्दनाक घटना से मृतक युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और तस्वीरें देखिए किस तरह से एक युवक वहां तालाब में गिर गया है और बताया जा रहा है कि फिसलने से युवक तालाब में गिरा और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। बड़ी खबर आपके सामने बिजनौर से हम बता रहे हैं, जहां पर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस मौके पर पहुंची और तालाब से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई जो है वो करना शुरू कर दिया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमीरपुर से मिल रही है, जहां भारतीय किसान संघ का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन देखने को मिला है और किसानों की समस्या पर डीएम से मुलाकात की गई है। हमीरपुर से खबर बता रहे हैं, जहां जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में 2 दर्जन के लगभग किसान शामिल हुए। किसानों के समस्याओं पर किसान संघ ने डीएम से मुलाकात की है और ट्यूबवेल संबंधित समस्याओं व गौशाला की अव्यवस्थाओं एवं समितियों में खाद बीज की व्यवस्थाएं कराए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय किसान संघ के बैनर के तले नीचे आए के इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि किसानों की बहुत समस्याएं हैं जिले में। उसके प्रति हमने ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। पहली बात तो हमने प्रधानमंत्री को भी एक ज्ञापन दिया है, जिसमें फसलों के मूल्य निर्धारण के संबंध में दिया गया है कि फसलों के मूल्य लागत के अनुसार निर्धारित किए जाएं, क्योंकि और बाजार में मूल्य है लगातार उनको मिले। बाजार के अलग रहते हैं और सरकारी खरीद के अलग रहते हैं, तो बराबर रहें दोनों के। इस संबंध में भी एक ज्ञापन दिया गया है। एक मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया है कि सरकार जो हमारे ट्यूबवेल हैं किसानों के, उनके बिल का आधा माफ किया जाए। इसके संबंध में हम किसानों को एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। और सरकारी ट्यूबवेल हैं जितने। और संदीप कुमार इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, हमीरपुर जिले में जो भारतीय किसान संघ के लोगों ने ये कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला है? जी, जैसा कि मैं बता दूं कि किसानों की समस्याओं को लेकर के ये किसान भारतीय किसान संघ के लोग पहुंचे हुए थे, जिन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से संबोधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है और उसमें जो भी किसानों की समस्याएं हैं उन पर जल्द से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए संदीप। और हमीरपुर से खबर बता रहे थे, जहां पर भारतीय किसान संघ के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तमाम किसानों की मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। भारतीय किसान संघ के
कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, जिसके बाद ये ज्ञापन सौंपा गया। और खबर कन्नौज से आपको बता दें, जहां यूपी के कन्नौज में सोनम गुप्ता बेवफा है फिल्म के शीर्षक के खिलाफ वैश्य समाज के लोग काफी नाराज दिखे हैं, जिसके चलते लोगों ने फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपा। भाजपा क्षेत्रीय मंत्री देवेंद्र देव, भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता और मुकेश गुप्ता जिलाध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन की अगुवाई में लोगों ने फिल्म के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बेवफा है, क्योंकि सीधा सा है, ये जो गुप्ता शब्द लगा है ये हम सबकी चूँकि जाति भावना, ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड की जाति जो भावना है उसको दर्शाती है कि किस तरीके से ये गुप्ता शब्द लगा है। उसको हटाने की मांग को लेकर हम लोग यहाँ जिलाधिकारी जी के माध्यम से एक ज्ञापन इनको देंगे, जिससे कि इस फिल्म में जो सोनम गुप्ता उस शब्द को हटाया जाए, इसकी मांग को लेकर आज ज्ञापन देंगे। और जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे और हर स्तर पर करेंगे। माने अगर फिल्म रिलीज होगी तो उसको कहीं भी सिनेमा हॉलों में कहीं भी चलने नहीं दिया जाएगा। पूरा वैश्य समाज, जनपद का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका घोर विरोध किया जाएगा। ये अभी शुरुआत है। माननीय जिलाधिकारी महोदय जनपद कन्नौज को एक ज्ञापन देने आए हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि सबसे सौहार्दपूर्ण और सामाजिक समरसता का प्रतीक वैश्य समाज आज बॉलीवुड के कुत्सित मानसिकता से जो फिल्में बनाते हैं उनके द्वारा हमारी जाति के संबोधन को रखते हुए क्या सोनम गुप्ता बेवफा हैं, ऐसा एक फिल्म का निर्देशन किया। हम सब लोग आज माननीय जिलाधिकारी। और खबर पर बातचीत करने के लिए प्रभम श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं कन्नौज से। प्रभम, ये जो फिल्म के खिलाफ, शीर्षक के खिलाफ जो ये प्रदर्शन देखने को मिला है, इसको लेकर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है कन्नौज में? देखिए, बता दें आज वैश्य समाज के जो लोग थे वह जो क्षेत्रीय मंत्री हैं भाजपा के देवेंद्र देव, उनकी अगुवाई में, और व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं जो उनकी अगुवाई में कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। और जो फिल्म है सोनम गुप्ता बेवफा है, इसमें गुप्ता शब्द का जो यूज किया गया है उसका वैश्य समाज में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि गुप्ता शब्द का उपयोग इस तरीके से किया जा रहा है, सोनम गुप्ता बेवफा है शीर्षक लगा करके, इससे वैश्य समाज की जो भावनाएं है वह आहत हो रही है। ऐसे में उनके द्वारा जो मांग की गई है कि जो फिल्म से जुड़े लोग हैं, निर्देशक है, डायरेक्टर हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और फिल्म को रिलीज होने से रोका जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। यहाँ पर फिल्म के शीर्षक को लेकर, गुप्ता जो शीर्षक लगा हुआ है उसको लेकर यहाँ नाराजगी देखने को मिली है बीजेपी नेताओं के बीच। और खबर बिजनौर से आपको बता दें, जहां बिजनौर के मैदानी इलाके व पहाड़ी पर हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव अगवानपुर की गौशाला में 3 से 4 फीट जलभराव हो गया और गांव नारायणवाला और माधववाला के बीच में बह रही धारा नदी की जल स्तर बढ़ने से धारा नदी पर बने बांध में लीकेज होने की सूचना पर खुद ग्रामीणों की कोशिश से बांध को फिलहाल रोक दिया गया है। और ग्रामीणों का कहना है कि पानी के तेज बहाव से यदि बांध टूट जाता है तो 10 से 15 गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। हर वर्ष में ही हम अपनी लखनऊ सरकार तक, विभाग को हर बार सूचना देते रहते हैं, समय समय पर सूचना देते हैं कि ये बंदा क्षतिग्रस्त हो चुका और इस पर भाई कोई कार्य कराएं। और ये अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या होता है, थोड़ा बहुत काम करा दिया, कुछ उधर करा दिया, कुछ इधर करा दिया, लेकिन कोई ढंग से काम नहीं हो पाया। लेकिन हमें ये आश्वासन दिया जाता है, झूठा आश्वासन, कि भाई यहाँ पर तो आपके टाइल लगवा देंगे, इसको हाइट बढ़ा देंगे, इसको बिल्कुल बढ़िया कर देंगे, ऐसा करा देंगे वैसा। लेकिन आज तक यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। थोड़ी बहुत मिट्टी कार्य होता है लेकिन इससे संतुष्टिजनक कोई कार्य नहीं होता। हर बार हमें धोखा दिया जाता। और ये वो जो बंदा है पूरा यहाँ से लगाकर ये मीरापुर 500 मीटर 500 मीटर लगभग पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। जगह जगह पर पानी रिसाव हो रहा है। और ये लोग हमें गट्टे लगवाने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गट्टा वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर मिट्टी कटाव होता है, यहाँ कोई कटाव नहीं है, यहाँ रिसाव है। लेकिन हमारी ये मांग है कि अंदर पत्थर पेचिंग हो, बंदे की हाइट बढ़ाई जाए
और जहाँ पर ये बंदा क्षतिग्रस्त हो चुका उसे दोबारा से ठुकाई करके उस पर और मिट्टी का ढंग से किया जाए। अच्छा, 6-7 जगह इसमें रिसाव भी हो रहा है, क्या बात कई सही है? जगह पर रिसाव हो गया। आज एक सुबह का भी वाक़ा है कि काफी गांव के आदमी इकट्ठे हुए, लड़के सुबह अंधेरे से अपने फावड़े लेकर यहाँ पर उसको उनके कटाव को हमने बंद करा है। कई जगह पर बिल्लू पड़ गए हैं और पानी आर पार हो गया है। क्या प्रशासन की इसमें कोई लापरवाही या जिम्मेवारी बनती है? प्रशासन द्वारा हमें कोई संतुष्टजनक कोई कभी भी उतर। और अब खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में बुधवार की सुबह युवा कांग्रेस ने योगी सरकार द्वारा किसान एवं अन्य कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे अत्याचार एवं तानाशाह रवैये को लेकर स्टेट बैंक चौराहे पर सीएम योगी का पुतला फूंकने का प्रयास किया है, जिसको पहले से ही पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम के चलते नाकामयाब कर दिया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष ओमवीर यादव ने कहा कि सरकार चाहे हमें कितना भी जेल में डाल दे, चाहे जो कर ले, लेकिन उनके तानाशाही रवैये और अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस हमेशा आवाज उठाएगी। इसको लेकर योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी भी की है। प्राधिकरण द्वारा जो किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है और मनमारे तरीके से किया जा रहा है, उसके विरोध में हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमवीर यादव जी और सैकड़ों किसान वहाँ के नेताओं को गिरफ्तार करके पुलिस ने आज 7वां-8वां दिन में समझता हूँ और जेल भेज रखा है। ये बिल्कुल तानाशाही ये सरकार कर रही है और इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन, आंदोलन और पुतले फूंकने का काम योगी जी का चल रहा है। आज इसी क्रम में मथुरा में युवा कांग्रेस यहाँ पर स्टेट बैंक चौराहे पर योगी आदित्यनाथ की तानाशाही के खिलाफ उसका पुतला दहन करने के लिए बिल्कुल यहाँ एकत्रित हुए हैं और अभी पुतला फूकेंगे। कांग्रेसी जेल जाने से नहीं डरने वाले, जैसे इन्होंने 7 दिन से प्रदेश अध्यक्ष को डाल रखा है। हमारे लल्लू जी पे भी लगातार मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल कान खोलकर सुन ले सत्ताधारी सरकार कि कांग्रेसी जेल जाने से, लठ खाने से, गोली खाने से बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है और इस सरकार के आगे बिल्कुल भी हम झुकने वाले नहीं है। अच्छा, पुलिस का पूरा इंतजाम किया गया है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? करें पुलिस का इंतजाम। पुलिस का इंतजाम तो पहले अंग्रेज भी किया करते थे। जब कांग्रेस देश की आज़ादी में लगी और आवाज उठाई तो अंग्रेज भी पुलिस के साथ अपनी जो है आर्मी के सहारे रोकने का काम करते थे। आज ये पुलिस वाले लगे हैं, कोई बात नहीं, हम डरने वाले और झुकने वाले नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। और बातचीत करने के लिए मथुरा से सीधे पवन शर्मा के पास चलते हैं। पवन, किस तरह का गतिरोध देखने को मिला है पुलिस और कांग्रेसियों के बीच में जब नारेबाजी कर रहे थे, योगी सरकार के खिलाफ पुतला फूंकने की कोशिश की गई? मैं आपको बता दूं, शहर का बेस्तम चौराहा है स्टेट बैंक चौराहे पर, वहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो सरकार की तानाशाही रवैया चल रहा है और किसानों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उन सबको लेकर वो योगी सरकार का पुतला फूंकना चाह रहे थे और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी को लेकर पुलिस हरकत में आई और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए, अब किसी प्रकार का क्या कोई विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है पवन? जो भी कार्यकर्ता वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सीओ सिटी खुद मौके पर पहुंचे और उन सब लोगों को गिरफ्तार कर ले गए और मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। किसी भी समस्या से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए पवन। और मथुरा से खबर बता रहे थे जहां देखा गया है कि युवा कांग्रेस नेता कार्यकर्ता वहां यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया। खबर औरैया से है, जहां जनपद में आज सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करते हुए एक शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके पर बने अवैध तमंचों के व असलहों के साथ शस्त्र बनाने के उपकरण, कारतूस समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्थान की घेराबंदी करते हुए शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी की है और इस मौके पर 5 निर्मित तमंचे, कारतूस समेत कई अधबने शस्त्र बरामद किए गए हैं। यह अवैध शस्त्र फैक्ट्री काफी समय से जनपद में संचालित हो रही थी। देखिए, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक लंबे समय से चलने वाली शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। इसमें सूचना हमारे द्वारा संकलित की जा रही है अभी कि कहां और कितने समय से ये कार्यरत था और कितने लोगों को इन्होंने असला अपना बेचा है, परंतु एक व्यावसायिक रूप में ये काम कर रहे थे। पूर्व में जो इनमें से एक अभियुक्त है वो
2006 में भी शस्त्र फैक्ट्री के मुकदमे में जेल गया है, 2012 में भी शस्त्र फैक्ट्री के मुकदमे में जेल गया है। इसके साथ ही उस पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी 2011 में कार्रवाई की गई है और लगातार तब से जो सूचना इनके द्वारा बताई गई है, ये शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे, बड़ी संख्या पे करते थे, ऑन डिमांड करते थे। और इसका एक साथी है, ये भी पकड़ा गया है। इसमें ये शस्त्र बनाने में एवं शस्त्रों की सप्लाई करने में इसका सहयोग करता था। जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनका नाम है राजकुमार शर्मा और शिव शंकर उर्फ कल्लू यादव, और करीब दर्जन भर असले इनके पास से बरामद हुए हैं जो शस्त्र फैक्ट्री ये संचालित। और खबर हमीरपुर से है, जहां यूपी के हमीरपुर जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अस्पताल के ओपीडी कक्ष में लगे एमसीवी में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया है और आग लगने के कारण, घटना के कारण मरीजों में हड़कंप मच गया। अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने फायर यंत्र से किसी तरह आग पर काबू पाया है। आग लग गई है एक पैनल में, अभी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। जो हमारे एयर सिलेंडर्स हैं उनसे आग बुझा दी गई है। हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं कहाँ से फाल्ट हुई है। और खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में लोग बुनियादी सुविधाओं के मोहताज, मोहल्लों में नहीं है साफ सफाई की व्यवस्था। खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां मथुरा का विकास खंड गोवर्धन की ग्राम पंचायत अडीन में करोड़ों रुपए के मंजूरी के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। तंग गलियों की भूल भुलैये में बसा मोहल्ला सेहरा पाइसा सरकारी अपेक्षा से पिछड़ता जा रहा है। बुधवार को रूबरू के तहत मीडिया की टीम ने जब यहां के बासिंदों का हाल जाना तो दिल का गुबार लफ्जों की शक्ल में फूट पड़ा। लोग कह रहे हैं कि अफसर कागजों में तो विकास की धारा बहाते हैं, यहां जमीनी हकीकत कब बदलेगी। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि नालियों की सफाई भी कभी होती ही नहीं है, जिसके चलते बिना बरसात ही सड़कों पर जल भराव हो जाता है। परेशानी की है कि खरंजा ना कोई दिन के ना निकल गयो गया ना कछु में कछु ही ना आयो मान लो। कब से स्थिति बनी हुई है? चले के सारे गई वही बनो ही ना ऐसी। तो आप कहते नहीं किसी प्रधान से किसी बोलते नहीं? प्रधान के कर ले पोते करे प्रधान वोट लेवे तो आजा पर बना में ना है। समस्या ये है, ये पानी की समस्या है, खरंजा नहीं बना। इसको लेकर के प्रधान को सेक्रेटरी को अवगत नहीं करा आपने? वो सबके पास है, आए कोई सुनाई ना कर रहा। क्या कह देते हैं? वो कहते हैं हाँ कराएंगे, हाँ कराएंगे। कब से स्थिति बनी हुई है? हमसे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जो खरंजा बन जाए। और खबर मुजफ्फरनगर से बता दें आपको, जहां पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आरोपी शाहनवाज को 10 साल की सजा दी गई है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपके सामने, जहां पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी शाहनवाज को 10 साल की सजा मिली है और 20 साल का आर्थिक दंड। 10 साल के दलित किशोर के साथ आरोपी ने किया था कुकर्म। 5 वर्ष की पूर्व की यह घटना बताई जा रही है और उसके बाद आज 5 वर्ष के बाद ये फैसला आया है। बड़ी खबर आपके सामने, जहां पोस्को कोर्ट लगातार एक्शन मोड पर है। ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई देखने को मिली। और अगली खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर साफ तौर पर देखा गया है कि बैंक ऑफ इंडिया का 116वां स्थापना दिवस मनाया गया है और स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस दौरान गाजियाबाद में बैंक ऑफ इंडिया के 116वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर और बीओआई गाजियाबाद के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर कोरोना वॉरियर्स को किया गया है सम्मानित। इस कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने बैंक के स्टाफ, डॉक्टर और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। बैंक ऑफ इंडिया 116वां अपना स्थापना दिवस आज मना रहा है। पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ हमारे मुख्य कार्यालय मुंबई में, हमारे सारे एनबीजी, हमारे सारे अंचलों में, शाखाओं में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज हमारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ग्राहक को क्या कहना चाहेंगे? ग्राहक को मैं यही कहना चाहूँगा कि बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से ही ग्राहक सेवा में अपना एक उच्च स्तर बना के रखा हुआ है।
अगर बैंक ऑफ इंडिया को आज जाना जाता है तो उसके बेहतर ग्राहक सेवा के लिए जाना जाता है। तो निरंतर हम लोगों की, सारे बैंकर्स की, हमारे टॉप मैनेजमेंट की, हमारे एग्जीक्यूटिव्स की, हमारे ऑफिसर्स की, हमारे जो कर्मचारी हैं, बैंक कर्मी हैं, सभी की यही कोशिश रहती है कि हम अपने उच्च स्तर जो बैंकिंग का है वो हमेशा बनाए रखें और बेहतर ग्राहक सेवा दें। कठिनाइयाँ थी, चैलेंजेस थे, लेकिन हम लोगों ने डट के सामना किया है और बहुत बैंकर्स की इस महामारी के दौरान जान चली गई, लेकिन बैंक का कार्य निरंतर चलता रहा और हमने हर तरह की बैंक, जैसे भी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आए, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स आए, उनको मानते हुए हम लोगों ने बेहतर सेवा पूरी दी है। 116वीं वर्ष पूरे जोश के साथ पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में जहाँ भी बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं हैं, सभी जगहों पे ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे बैंक की स्थापना 6 सितंबर 1906 को किया गया और आज हमारी 5000 से ज़्यादा शाखाएं हैं और हमारी 60 से ज़्यादा ओवरसीज ब्रांचेज हैं। और आज के दिन हम सभी लोगों ने सभी जगहों पे इस दिवस को मनाते हुए ये एक प्लेज किया है अपने आप से कि हम लोग एक डिसिप्लिन्ड बैंकर के रूप में और आगे काम करें। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार।